हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों ने देखा कि हम असेसमेंट प्रोसीडिंग में न्यू एक्ट के कौन कौन से प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं, है ना। कौन कौन सा सेक्शन रेलिवेंट है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं जो चीज़ को भी डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन के लिए है, चाहे वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का हो या आईटीआई का हो या आईटीओ का हो। प्रॉब्लम यह है कि जब हम किसी प्रोसीडिंग को समझते हैं तो प्रोसीडिंग तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन सेक्शन हम भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप छोटे छोटे टारगेट को लेकर चलिए कि असेसमेंट प्रोसीडिंग से रिलेटेड मेन सेक्शन कौन सा है, रीओपनिंग से रिलेटेड मेन सेक्शन कौन सा है ना। तब जाके आपको बहुत सारे सेक्शन बहुत ही इजीली इनकलकेट हो जाएगा आपके माइंड में। तो चलिए, आज हम नए टॉपिक को लेके आए हैं और आज का टॉपिक है पोस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग, मतलब असेसमेंट के बाद क्या होता है। तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट नाउ। पोस्ट असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग में क्या है और कौन कौन से सेक्शन इन्वॉल्व हैं, मैं इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा पोस्ट असेसमेंट में क्या होता है। तो सबसे पहले आपने पिछले वीडियो में देखा कि असेसमेंट प्रोसीडिंग में क्या होता है, ये असेसमेंट के पहले कौन कौन से फंक्शन। तो मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करूंगा कि जब भी डिपार्टमेंट का ये काम हो या किसी चीज को समझना है ना, तो पहले ओवरव्यू एक जरूर होना चाहिए कि पैन जनरेशन से लेके अपील तक में कैसे कैसे फंक्शनिंग होता है। सिमिलरली किसी भी टारगेट को लेकर चलते हैं, किसी भी एग्जाम में strategically you should have a proper overview, then only you will be able to proceed in that particular direction, otherwise it will be irrelevant कि कोई भी एक टॉपिक उठा लिया और अगर के डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं, it will be irrelevant for you, you cannot remember all the things at a time, so slow and steady wins the race। तो असेसमेंट में हम लोगों ने देख लिया पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंडली कि पोस्ट असेसमेंट मतलब होता है जब असेसमेंट का ऑर्डर पास होता है उसके बाद डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग क्या होता है, किस तरह से फंक्शन करती है। तो जब असेसमेंट ऑर्डर होगा तो आपको पता है ना कि जब ऑर्डर होता है तो देयर माइट बी सम चांस दैट देयर आर सम एरर्स, करेक्ट, एरर भी हो सकता है। जब एरर होगा और टैक्स पेयर उससे अफेक्टेड होगा तो क्या करेगा, हमारे पास एक एप्लीकेशन डालेगा कि सर आपने जो भी ऑर्डर पास किया उसमें ये सर्टेन एरर्स हैं, है ना, वो उस एरर को आप रेक्टिफाई कर दीजिए। तो मतलब क्या हुआ कि रेक्टिफिकेशन एक प्रोसीडिंग हो। पोस्ट असेसमेंट में क्या होगा, रेक्टिफिकेशन होगा। ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप रेक्टिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। सपोज कीजिए हम रेक्टिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किए तो कहां जाएगा, वो दो जगह जा सकता है। रेक्टिफिकेशन के बाद अगर ये एस हुआ, हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया, तो इट्स ओके, दैट विल बी इन फेवर ऑफ एसएससी, राइट। अगर और इन फेवर ऑफ एसएससी 100% हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देयर इज सम पार्टली रिलीफ अगर आप प्रोवाइड करते हैं, देन देयर विल बी टू ऑप्शंस। अगर पार्ट रिलीफ मिलता है तो पार्ट रिलीफ में हो सकता है कि वो रिव्यू के लिए जाए या रिवीजन के लिए जाए या अपील में जाए, है ना, दो ही ऑप्शन हो सकता है। सिमिलरली अगर असेसमेंट की बात करते हैं, असेसमेंट में भी यही दो ऑप्शंस होंगे। असेसमेंट के बाद भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो दो नहीं बल्कि रेक्टिफिकेशन रिव्यू या रिवीजन या अपील। क्लियर, ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, नोट कर लीजिए आप लोग कि जब भी असेसमेंट होता है तो सबसे पहले ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं। या तो एसएससी या टैक्स पेयर विल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द अपरेंट मिस्टेक, और एसएससी कैन फाइल अपील बिफोर द सीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी, कि सर ये ऑर्डर जो पास हुआ है इसे रिव्यू कीजिए या रिवाइज कीजिए। और तीसरा ऑप्शन रहेगा अपील का, जो कि आप लोगों को एपलेट अथॉरिटी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अपील मतलब जेसीआईटी या सीआईटी अपील। क्लियर, इस
इस रेक्टिफिकेशन के मान लीजिए कि एसएससी ने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन किया, तो ये वहां पे ऑप्शन आता है। तो अगर हमने उसके ऑप्शंस को मान लिया, उसके आर्गुमेंट को मान लिया और रेक्टिफिकेशन 100% कर दिया उसके फेवर में या अकॉर्डिंगली, देन देयर विल बी नो फर्दर अपील या देयर विल बी नो ग्रीवेंसेस ऑफ द एसएससी और टैक्स पेयर्स। लेकिन अगर हमने नो कर दिया या पार्टली रिलीव किया, देन टैक्स पेयर विल हैव अ प्रॉपर सर्टेन ग्रीवांस फॉर प्रोसीडिंग अहेड। अगर वही चीज को हम ध्यान रखें कि अगर 100% कर दिया, 100%, देन देयर विल बी नो ग्रीवांसेस। लेकिन अगर पार्ट रिलीफ देते हैं, देन वंस अगेन एसएससी विल हैव टू ऑप्शंस। रेक्टिफिकेशन के बाद दो ही ऑप्शन बचते हैं। असेसमेंट ऑर्डर के बाद 3 ऑप्शंस था, लेकिन रेक्टिफिकेशन के बाद 2 ऑप्शंस है कि रेक्टिफिकेशन अगर हमने रिजेक्ट कर दिया तो, या पार्टली रिलीफ दिया तो। ध्यान रखिएगा, पार्टली रिलीफ या रिजेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। ये और ये, इन दोनों सिचुएशन में उनके पास 2 ऑप्शन है, रिव्यू या रिवीजन के लिए, अपील के लिए। रिव्यू और रिवीजन की बात आएगी तो सेम प्रोसेस यहां पे आ रहा है, राइट। और अपील की बात आएगी तो सेम प्रोसेस यहां पे आ रहा है। इजंट इट कनेक्टेड, राइट। अब आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा और या नोट करते जाइएगा। अब हम रेक्टिफिकेशन के बाद रिव्यू, अपील, रेक्टिफिकेशन, रिव्यू, अपील, ये सारा चीज हम लोग प्रोसीडिंग कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोसीडिंग का। अगर रेक्टिफिकेशन के अगेंस्ट में तो हो गया, लेकिन रिवीजन और रिव्यू के अगेंस्ट में जाने की बात होगी तो क्या होगा। मान लीजिए कि टैक्स पेयर जो है असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में रेक्टिफिकेशन भी रिजेक्ट हो गया या डायरेक्टली चला गया रिव्यू के लिए प्रिंसिपल सीआईटी के पास कि सर ये ऑर्डर में ये मिस्टेक दिख रहा है, एओ हैज नॉट टेकन प्रॉपर कंसिडरेशन ऑन दैट पॉइंट या ऑन इशू, सो यू शुड रिव्यू द सेम ऑर्डर। तो रिव्यू करने के लिए सीआईटी के पास, प्रिंसिपल सीआईटी के पास सेम रहेगा, या तो यस या नो या पार्ट रिलीफ, यस, नो और पार्ट रिलीफ। क्लियर। अगर यस हो गया तो मान के चलिए कि एसएससी को अब उसके ग्रीवांस रिड्रेस होने वाले हैं, उसके ग्रीवांस रिजॉल्व होने वाला है या उसके फेवर में अगर आता है, देन एसएससी विल नॉट हैव फर्दर अपील ऑप्शंस। लेकिन अगर नो हुआ, देन एसएससी विल हैव अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू प्रोसीड अहेड फॉर अपील, करेक्ट। और उसके बाद पार्टली रिलीफ होता है, देन ऑल्सो एसएससी विल हैव अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू प्रोसीड फर्दर। क्लियर। तो यहां पे यस हो गया तो फर्दर अपील क्लोज, लेकिन अगर नो हुआ और पार्टली रिलीफ मिला तो फर्दर अपील की बात आती है। ध्यान रखिएगा, फर्दर अपील की बात आती है। क्लियर। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जब भी रिव्यू हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, रिव्यू के लिए खास करके, रिवीजन की छोड़ दीजिए, रिव्यू अगर होता है सीआईटी अपील के द्वारा, सॉरी सीआईटी प्रिंसिपल सीआईटी के द्वारा, देन ओनली ऑप्शन टू फाइल फर्दर अपील इज बिफोर ट्रिब्यूनल, नॉट सीआईटी और जेसीआईटी अपील, क्योंकि जेसीआईटी और सीआईटी अपील से सीनियर होते हैं प्रिंसिपल सीआईटी, डिपार्टमेंटल आप लोग जानते होंगे हायरार्की। इसलिए सीआईटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में जब भी अपील फाइल करेगा एसएससी, ही विल गो टू, और अपील कहां फाइल करेगा, यहां पे आईटीएटी लिख देता हूं, आईटीएटी, ध्यान रखिएगा, आईटीएटी में। चलिए ये चीज हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग प्रॉपरली न्यू रेक्टिव एक्ट के अंतर्गत क्या प्रोसीजर, कौन सा सेक्शन। प्रोसीजर आपने समझ लिया, ये प्रोसीजर होता है। अब हम देखेंगे कौन कौन सा सेक्शन जो है इन्वॉल्व है एक फास्ट रिलीफ के तौर पे। और आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि जो भी सेक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यू शुड गो थ्रू दैट। क्या होगा कि जब आप एक बार रीडिंग मारेंगे सिर्फ एक्ट के थ्रू, देन यू विल रियलाइज दैट सेक्शन इज वेरी इजी टू रिमेंबर और टू कीप इन योर माइंड। चलिए सबसे पहले असेसमेंट ऑर्डर की बात करते हैं, है ना। असेसमेंट ऑर्डर जो है एसएओ या असेसमेंट ऑर्डर लिखता हूं प्रॉपरली, असेसमेंट ऑर्डर, इसके लिए सेक्शन क्या था, 270 क्लॉज 10, राइट। नेक्स्ट प्रोसीडिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि एसएससी कैन फाइल रेक्टिफिकेशन, है ना। तो रेक्टिफिकेशन के लिए सेक्शन क्या हुआ करता था पहले,
154 154 हुआ करता था ओल्ड एक्ट में, अब क्या हो जाएगा 295। क्लियर? रेक्टिफिकेशन कौन से सेक्शन में होगा? 295 में। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा रिव्यू। रिव्यू पहले क्या होता था 263 में, अब क्या हो जाएगा रिव्यू के लिए 377। वहीं पे अगर हम रिवीजन की बात करते हैं, पहले 264 हुआ करता था, अब है 378। एक चीज मैं आप लोगों को फ्रेंड बता दूं कि आप लोग न्यू सेक्शन को ही याद रखिएगा, ओल्ड सेक्शन सिर्फ रेफरेंस के लिए है, क्योंकि आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो पुराने एक्ट को भी पढ़े हैं और उसे रिकलेक्ट करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम पुराने एक्ट के सेक्शन को रेफर करते हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होता है कि आपको कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होता है प्रॉपरली, जिससे कि आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो न्यू रिक्रूटेड है या नए लोग हैं जो पहली बार एक्ट को पढ़ रहे हैं, उनको सिर्फ न्यू सेक्शन को ध्यान रखना है, न्यू सेक्शन को, राइट। तो आपका रिव्यू रिवीजन हो गया। अब अपील की बात करते हैं। अपील्स का फॉर्मेट हम लोगों ने बताया था कि जेसीआईटी अपील होता है, सीआईटी अपील होता है, आईटीएटी होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये इतना नोट कर लिए, ये सेक्शन इन्वॉल्व सेक्शन है जो कि असेसमेंट प्रोसीडिंग के लिए 270 क्लॉज 10, रेक्टिफिकेशन के लिए 295, रिव्यू के लिए 377, रिवीजन के लिए 378। अब आते हैं अपील। अपील फाइल करने का प्रोविजन मैं आप लोगों को बता दिया हूं फंक्शन नहीं कि अपील कहां फाइल करते हैं। 4 लेयर है, उन 4 लेयर पे हम लोग वर्कआउट करेंगे कि कौन कौन सा न्यू सेक्शन इन्वॉल्व है। अपील्स 4 लेयर है, तो 4 लेयर में पहला है जेसीआईटी अपील या सीआईटी अपील। दूसरा लेयर है आईटीएटी। तीसरा लेयर है हाई कोर्ट। और चौथा लेयर है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? इन 4 लेयर को हायरकी वे में याद करना है। प्लस आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि अपील जब शुरुआत होती है तो जेसीआईटी सीआईटी अपील से, फिर आईटीएटी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और अगर और क्लैरिटी चाहिए तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसमें जो सेक्शन इन्वॉल्व है वो कौन कौन सा है याद है आपको? सेक्शन 246 ए। पुराने लोगों को पता होगा कि हम लोग अपील फाइल करते हैं सीआईटी अपील में, तो सेक्शन 246 को प्रोसीड करते हैं। जब यहां पे आते हैं न्यू एक्ट के अंतर्गत तो 356। अब जेसीआईटी अपील या सीआईटी अपील में जब भी फाइल करेंगे तो क्या होगा 356। उसी तरह से आईटीएटी की बात करते हैं तो आईटीएटी में याद होगा आपको 253 हुआ करता था, है ना? 253 अब यहां पे आ गया 362। मतलब क्या होगा कि जो भी सेक्शन आएंगे 300 में आएंगे न्यू वाले। हाई कोर्ट में याद होगा 260 ए की बात होती थी, अब हाई कोर्ट में क्या आ जाएगा 367। फिर सुप्रीम कोर्ट में याद होगा 261 ओल्ड एक्ट का, और यहां पे 368। ये इन्वॉल्व सेक्शन है जिसको कि बार बार हम लोग यूज करते हैं डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग में। तो जेसीआईटी अपील और सीआईटी अपील 246 ओल्ड एक्ट का सेक्शन, ओल्ड एक्ट का सेक्शन, है ना? तो 356 जेसीआईटी अपील के लिए न्यू एक्ट के अंतर्गत, फिर आईटीएटी के लिए 362, हाई कोर्ट में 367 और सुप्रीम कोर्ट में 368। ये हायरकी या ये न्यू सेक्शंस हैं।
और अपील मतलब यही ध्यान रखिएगा, जेसीआईटी अपील के बाद ही कोई आईटीआईटी में जाएगा, आईटीआईटी के बाद ही हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस तरह से न्यू सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और मैं ब्रेकअप में आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो सके। और एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जो कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, जिसमें कि आने वाले एग्जामिनेशन जो अक्टूबर में हम लोगों का डिपार्टमेंट का एग्जाम होने वाला है, उस समय में आपको इंटेंसिवली एमसीक्यूज गूगल फॉर्म के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा और आपका असेसमेंट किया जाएगा कि वेयर यू आर लैंडिंग। और चूंकि निगेटिव मार्किंग है, आप लोगों को पता है डिपार्टमेंटल एग्जाम में निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो चुका है, ऐसे में हमें कॉशियसली क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस एको लॉ चैनल and do not forget to share, subscribe and comment. Thank you.